चांद पर जाने से क्यों डरता है अमेरिका? क्या चांद को एलियंस ने बनाया है? क्या ये चांद जो इतना खूबसूरत है उसे एलियंस ने हम पृथ्वी वासियों पर नजर रखने के लिए बनाया है? आखिर क्या है असली सच्चाई? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम इंसान चांद पर कदम रख चुके हैं, लेकिन हमारे चांद पर रखे हुए कदम काफी हैरानी भरे हैं। आज से लगभग 50 साल पहले जब अलमारी जितने बड़े टेलीविजन सेट हुआ करते थे और मोबाइल फोन जैसी नायाब चीज के बारे में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और तकनीकी रूप से इंसानों का ज्ञान बहुत ही सीमित था। तब साल 1969 में नासा ने लगातार 2 बार इंसान को चांद पर पहुंचाया, एक बार जुलाई में और दूसरी बार नवंबर में। जुलाई में चांद पर जाने के बाद मानो नासा का कोई सामान छूट गया हो, जो उसने 4 महीने बाद ही वापस से चांद की तरफ अपना रुख कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1972 आते आते मात्र 4 सालों के अंदर नासा ने लगातार 6 बार इंसानों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। अब इतनी जल्दी चांद पर जाने के कारण पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की आंखों में चमक आ गई और हर कोई चांद पर मानव बस्तियां बसाने का सपना सजाने लगा। लेकिन फिर अचानक ऐसा कौन सा बम फूट गया कि चांद पर जाने की चाहत विश्व के सभी देशों ने एक साथ छोड़ दी, और आज कोई भी चांद पर बस्ती बसाने के बारे में सोचना तो दूर की बात, उसका जिक्र भी नहीं करता। क्यों अब सभी को चांद से डर लगने लगा है? कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जब चंद्रमा की सतह पर घूम रहे थे, तब कुछ समय के लिए उनका कनेक्शन जानबूझकर रोक दिया गया था। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज को कट कर दिया गया। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने किसी ऐसे ही टावर को देखा था और इसकी जानकारी को आम लोगों से छुपा दिया गया। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल तो ये टावर वीरान पड़े हैं। इन टावर्स के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए ही नासा ने जल्दी इंसानों को चांद पर भेजना शुरू कर दिया, और नासा चाहता था कि पहले सारी जानकारी मिल जाए, तभी लोगों को इसके बारे में सूचना दी जाए। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया, तब वहां एलियंस आ धमके और उन्होंने इंसानों को वहां से चले जाने की धमकी दी और कभी वापस न आने के लिए चेतावनी भी दे डाली। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंतरिक्ष में उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा कोई बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ द्वारा किया गया था। चांद पर अजीब और गरीब और रहस्यमय तरह के संगीत की भी आवाज आई थी, सारे चंद्र यात्रियों ने ये बताया है। हालांकि नासा ने कभी भी इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन चांद पर गए कई सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि चांद पर एलियंस का आना जाना लगा रहता है। यहाँ तक कि चांद पर उनका अपना एक बेस भी है। एलियंस थ्योरी पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियंस ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, पर दोस्तों, एलियंस होते हैं, इस बात से इनकार करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं होगा। और चांद पर वापस लौटने में कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब हम चांद पर पहुंचने में सक्षम हो चुके हैं, तो अब तक हमने जो विज्ञान में बहुत अधिक तरक्की कर ली है, डब्बे वाले टीवी से टच स्क्रीन वाले मोबाइल फोन तक हमारे पास सब कुछ आ चुका है। और इस हिसाब से तो अब तक मनुष्य को चांद पर अपनी कॉलोनी बनाकर खनन वगैरह का काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है। यदि हम 60 के दशक में चांद पर पहुंच गए थे, तो हमें वापस वहां जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ ही सालों पहले हुई नेशनल स्पेस काउंसिल की एक बैठक में नासा की प्रवक्ता ने बात कही थी कि इंसान को दोबारा से चांद पर भेजा जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी करने में अभी समय लगेगा। हो सकता है कि हम साल 2028 तक वापस से चांद पर पहुंच जाएं। अब उनका ये बयान कई सारे सवाल खड़े करता है। जब हम दशकों पहले चांद पर 1-2 नहीं बल्कि कई बार जा चुके हैं और वहां की आबो हवा, वहां का वातावरण सब कुछ समझ चुके हैं, तो फिर अब चांद पर वापस जाने में कौन सी आफत आ रही है? ऐसी कौन सी तैयारी है जिसे करने में इतना लंबा समय लग रहा है? क्योंकि जब चांद पर दूसरी बार इंसानों को भेजा गया, तो उसमें केवल 4 महीने में ही पूरी तैयारी हो गई और इंसान चांद पर पहुंच गया। लेकिन अब ये चीज मुमकिन क्यों नहीं हो पा रही? दोस्तों, अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपना कदम रखने वाले पहले इंसान थे, ये हम सब जानते हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय के अनुसार 8:26 पर चांद पर अपने शुभ कदम रखे थे। हम सुनते आ रहे हैं कि बड़े अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अलग होकर ईगल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतारा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने अंतरिक्ष यान से निकलकर चंद्रमा पर कदम रखा, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों के कई और निशान वहां पर मौजूद थे। असल में खुद के उतरने से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने गांठ मारकर बंधी हुई एक प्लास्टिक की थैली चंद्रमा पर फेंकी। इस थैली में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों का मलमूत्र और उड़ान के दौरान खाने पीने की चीजों से बचा हुआ कचरा था।
अब अगर देखा जाए तो इंसानों से पहले इंसानों के कोड़े ने चांद पर अपना अस्तित्व बना लिया था। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग के थैले फेंकने से करीब 10 साल पहले लूना 2 नामक रशियन यान चांद से टकराकर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और उस यान का कचरा भी चांद के चारों ओर बिखरा होगा। और इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं कि आज भी ये कूड़ा जैसा का तैसा पड़ा होगा, क्योंकि चांद पर तो कोई वातावरण है ही नहीं, ना ही वहां पर बारिश होती है। इसलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसा का वैसा पड़ा होगा। रशियन यान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम लगातार चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं, क्योंकि नासा का अनुमान है भले ही चंद्रमा पर कोई ना रहता हो, पर वहां 190 टन हम मनुष्यों का कचरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। यानी कि अगर चांद पर मौजूद पूरे कचरे को इकट्ठा किया जाए तो उसे भरने के लिए 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा का कहना है कि चांद पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता। चांद एक वीरान और बंजर जमीन है और ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके सहारे ये कहा जा सके कि चांद पर जाकर रहना हम इंसानों के लिए सही होगा। यही कारण है कि नासा का चांद से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब अगर ऐसी बात है जरा नासा हमें बताए कि अमेरिका और बाकी के देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं। अगर वहां जाना बेकार है और वैज्ञानिकों का चांद से इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो क्यों चांद पर लगातार कूड़ा फैलाया जा रहा है। आखिर बंसर चांद पर ऐसा कौन सा राज है जिसे समझने के लिए हम समय समय पर चांद पर यान भेजते जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात किसी से नहीं छुपी कि चांद एक बहुत ही रहस्यमय जगह है और माना जाता है कि करोड़ों साल पहले किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने की वजह से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे और इन दोनों टुकड़ों में से एक छोटे टुकड़े को ही आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। यानी कि चांद धरती के बाद बना है और चांद और पृथ्वी का धरातल भी एक तरह का होना चाहिए। पर हाल ही में हुए वैज्ञानिक जांचों के अनुसार चांद धरती से भी ज्यादा पुराना पिंड है, क्योंकि जब चंद्रमा की मिट्टी से मिले तथ्यों की जांच की गई तो इसे लगभग 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती तो मात्र 450 करोड़ साल ही पुरानी है। चांद का धरातल भी पृथ्वी की तुलना में काफी अलग है। 20 नवंबर 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक लूनर मॉडल को चांद पर छोड़ा तो उस मॉडल के टकराने से चांद पर भूकंप जैसी सिचुएशन आ गई। चांद की धरती करीब 1 घंटे तक किसी मोबाइल फोन की तरह वाइब्रेशन करती रही। ऐसा होना तभी मुमकिन है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर चांद खोखला हो। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट पाए गए हैं, जबकि पृथ्वी पर ये एलिमेंट पत्थरों में नहीं पाए जाते। इस तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सह सकें। तो सवाल ये आता है कि क्या चांद भी एक स्पेसशिप है। माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, लेकिन फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिस वजह से अनेकों वैज्ञानिकों का ये दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि इसे आर्टिफिशियल तरीके से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखा जाए तो चंद्रमा के बारे में एक और दिलचस्प बात पता चलती है। कहा जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी कि 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और फिर दोबारा से प्रकट हो गया। अब उस जमाने में अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इस वजह से लोगों को लगा कि चांद के गायब होने का कारण कोई ना कोई अनहोनी घटना जरूर होगी। इसी वजह से सभी धर्मों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। जब महीनों बाद चंद्रमा वापस से दिखाई दिया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और चांद के इस तरह से अचानक से गायब होने के कारण ही सभी धर्मों में चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं 1104 में आइसलैंड में स्थित एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। उसी विस्फोट में भारी मात्रा में राख निकलकर आसमान में फैल गई, जिस वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता था। पर अगर ऐसा हुआ होता तो महीनों तक फैली वो राख सिर्फ चंद्रमा की रोशनी को ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करती। सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर ना पहुंच पाने के कारण पृथ्वी में ठंड बढ़ जाती और हालात कुछ और ही होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या वाकई में चांद एलियंस के द्वारा हम पर नजर रखने के लिए बनाया गया है? आप इस रहस्यमय चांद के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।